कुमार सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज हम रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 11 बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पार्ट 11 में टाइप नंबर 1 है कि 2 के पावर 16 इसको 17 से अगर भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा। इसी तरह से 2 के पावर 35 को अगर 17 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 के पावर 106 को 53 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि 3 के पावर 18 को अगर 19 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 के पावर 38 को अगर 19 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि 37 के पावर 100 को अगर 7 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो थोड़ा देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इसका एक रूल होता यह है कि अगर कोई संख्या x बटा y के रूप में हो, x बटा y के रूप में हो, मतलब जो हम आज बताने जा रहे हैं प्राइम नंबर एंड कोन प्राइम नंबर पर आधारित प्रश्न बताने जा रहे हैं। आभास संख्या और सह आभास संख्या पर आधारित हम प्रश्न बताने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कैसा होता है इसका थ्योरम। तो रूल है कि x बटा y के रूप में अगर कोई संख्या हो और जो y हो वो अभाज्य संख्या हो, y जो हो क्या हो, अभाज्य संख्या हो, y क्या हो, अभाज्य संख्या हो। और जो x और y हो वह सह आभाज्य संख्या हो, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। सह आभाज्य संख्या हो, y आभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, x और y ये जो हो x और y को प्राइम नंबर हो, x और y क्या हो, सह आभाज्य संख्या हो, x और y वह सह आभाज्य संख्या हो। और साथ ही में जो इसका पावर हो, जो इसका घात हो, जिसको पावर बोलते हैं, जो इसका घात हो वो y-1 हो, y-1 हो। तो अगर ये 3 नियम है, ध्यान से देखना है कि x बटा y के रूप में हो और यहाँ पर जो पावर हो y-1 हो। जैसे y आभाज्य संख्या होना चाहिए, x और y सह आभाज्य संख्या होना चाहिए, और जो इसके घात हो, जो इसका घात हो y-1 हो। मतलब अगर यहाँ पर 17 हो तो यहाँ पर 16 हो, अगर यहाँ पर 19 हो तो यहाँ पर क्या हो, 18 हो। तो जब ऐसा कुछ आपको फॉर्मेट मिले तो हमेशा जो है इसका शेषफल 1 होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। y आभाज्य संख्या होना चाहिए, x और y सह आभाज्य संख्या होना चाहिए, जो इसका घात हो y-1 हो, तो हमेशा इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा बार बार बोलना, इसको समझना है। y आभाज्य संख्या हो, x और y सह आभाज्य संख्या हो, और जो इसका घात हो y-1 हो, मतलब इससे कम हो, तो हमेशा इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। अब आपके सामने ये प्रश्न बनता है सर कि आभाज्य संख्या क्या है और सह आभाज्य संख्या क्या है। तो आभाज्य संख्या क्या है और सह आभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आभाज्य संख्या को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या कोई पूछे क्या है तो आप बोलोगे क्या कि आभाज्य संख्या सर वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, बाकी कोई और से ना कटे। एक से कटे
अपने आप से कटे, बाकी किसी और से नहीं कटे, वो आपका आभास संख्या होता है। जैसे एक, अगर एक आभास संख्या लेंगे तो ये एक आभास संख्या नहीं है, क्योंकि ये केवल एक से कटेगा, इसका दूसरा का फैक्टर कोई है नहीं है, क्योंकि हम बोले कि एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। तो जब ये एक से कटिए गया और अपने आप भी एक है, तो यहाँ पर दो गुना फैक्टर, दोनों अलग अलग ना होना चाहिए, लेकिन दोनों यहाँ पर क्या है, एक ही है। तो मेरा एक तो आभास संख्या नहीं होता है। आभास संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। तो 2 है, तो 2 को कौन काटेगा, एक काटेगा, और कौन काटेगा, तो 2 काटेगा। तो 2 को एक काटेगा, 2 काटेगा, और किससे कटेगा, नहीं कटेगा। तो वो क्या है, आभास संख्या है। तो हम फिर से एक बार बोलते हैं कि आभास संख्या कोई पूछे कि क्या है, तो हमको क्या बोलना है कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी और से न कटे, वो आभास संख्या हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका फैक्टर संभव ना हो, वैसी संख्या जो टूटे ना, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, आभास संख्या होता है। और आभास संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 के बाद क्या होता है, 3। 3 के बाद जो 4 है वो आभास संख्या नहीं ना होगा, क्योंकि 4 को 1 भी काटेगा, 4 को 2 भी काटेगा, और 4 को 4 भी काटेगा। हम क्या बोले हैं कि केवल एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए, बाकी किसी और से नहीं कटना चाहिए। तो बाकी किसी और में 2 भी तो आ गया, 1 से तो कटिए जाएगा और 4 से तो कटिए जाएगा, लेकिन इसको काटने वाला और कोई है, जो इसका नाम क्या है, 2। तो आभास संख्या वही है जो सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे, किसी और से ना कटे, जिसका फैक्टर संभव ना हो, जो टूटे ना, वो सब क्या है, आभास संख्या होता है। अब आते हैं हम कि सर आभास संख्या तो आप बता दिए, अब बताइए कि सह आभास संख्या बताइए। तो सह आभास संख्या को बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग सह आभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या होता है, सहआभाज्य संख्या क्या है सर? तो सहआभाज्य संख्या आप बोल सकते हो कि वैसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से न कटे, वैसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से न कटे, कोई दूसरा भी इन दोनों को ना काट सके। ध्यान सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं, शर्त है इसका, वैसी दो संख्याएं, ध्यान रखना है कि आभाज्य संख्या अकेले होता है, लेकिन सहआभाज्य संख्या हमेशा साथ में दो रहता है, जिसके पीछे को लग गया है, और को मतलब होता है साथ। तो ध्यान रखना है कि सहआभाज्य संख्या हमेशा दो के साथ तुलना होकर ही बनता है। तो सहआभाज्य संख्या को आप क्या बोल सकते हो कि वैसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से न कटे, जो एक दूसरे से न कटे और कोई दूसरा भी इन दोनों को ना काट सके, वही होता है सहआभाज्य संख्या। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो, वैसी दो संख्याएं जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो, वो होता है सहअभाज्य संख्या। मतलब अपने भाषा में हम उसको बोल सकते हैं कि वैसे दो मित्र जो आपस में कभी भी न झगड़े, और एकता भी ऐसा होना चाहिए कि कोई दूसरा आकर इन दोनों को ना काट सके, वही होता है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या जैसे एग्जांपल्स देते हैं आपको 3 और 4। कोई पूछे आपसे कि सर ये सहअभाज्य संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर सहअभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि एक दूसरे से ये कटेगा। अब ये मत बोलिए कि सर 4 को तो 2 काट देगा, 4 को 4 भी काट देगा, 4 को 1 काट देगा, तो 4 को ना काटेगा, 3 को नहीं ना काटेगा। भाई यूनियन में है ये तो ये बताओ कि एक दूसरे से कटेगा ये, मतलब 3 4 को काटेगा, 4 3 को काटेगा, नहीं काटेगा। अब कोई दूसरा है जो दोनों को काट दे, कोई दूसरा है इसमें जो दोनों को काट दे, तो कोई दूसरा नहीं है जो दोनों को काटेगा। अगर 3 लोग तो 3 तीनों को ना काटेगा, 4 को थोड़े काटेगा। 4 लीजिएगा तो 4 4 काटेगा, 3 को थोड़े काटेगा। तो यही है क्या? सहअभाज्य संख्या। तो आज हम जो बनने जा रहे हैं, जो भी मेरा रिमाइंडर का प्रश्न होगा, ये आज इसी दोनों पर डिपेंड है, को प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर, मतलब आभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या के रूप में अगर प्रश्न मिले तो आप कैसे हल करोगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। हम पहला क्वेश्चन को देखेंगे कि ये पहला क्वेश्चन जो है इस नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 2 के पावर 16 बटा में 17 है।
अब कह रहे हैं कि 2 को अगर 16 बार गुना करके 17 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। हम चलते हैं कि हमको जो बनाना है, इसे पिछले वाला वीडियो में बताया उस तरीके से आप बना सकते हो, ऐसा नहीं उस तरीके से नहीं बना सकते हो, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा नियम पर चलेंगे तो नियम से भी बनाओगे और उसका आंसर आप मौखिक दे सकते हो। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि अगर सआभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न मिलता है तो किस तरीके का फॉर्मेट बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 2/17 है और 2 के पावर 16 है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये तीनों चीज इस क्वेश्चन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो 17 है वो y है और x का वैल्यू 2 है और ये जो है y-1 है घात। तो पहला कह रहा है कि y अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो ये बताओ कि 17 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ये 17y नीचे हर, ये 17 अभाज्य संख्या है ना, 17 अभाज्य संख्या है और कह रहा है कि x और y सह-अभाज्य संख्या होना चाहिए। x और y ये दोनों जो है सह-अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये तो अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब ये है और ये दोनों जो है को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है और ये को प्राइम नंबर है, मतलब ये अभाज्य संख्या और ये 17, ये 2 और 17 सह-अभाज्य संख्या है। ये दोनों तो नियम मिल ही गया जैसा कह रहा है। उसके बाद तीसरा कह रहा है जो इसका घात हो y-1 हो, मतलब जो भाग दे रहा है उससे इसका एक कम घात हो, उससे इसका एक कम क्या हो, घात हो। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 17 है और यहाँ पर क्या है 16 है, तो एक कम है ना। तो जब ये सारा चीज इस क्वेश्चन में अवेलेबल है, ये सारा कुछ इस क्वेश्चन में अवेलेबल है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका अगर शेषफल देना होगा तो आप इस शेषफल क्या बताओगे, इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। कब, जब आपका भाग देने वाला प्राइम नंबर हो और ये दोनों को प्राइम नंबर हो सह-अभाज्य संख्या, और जो घात हो भाजक से 1 कम हो, भाजक से क्या हो, कम हो, तो हमेशा उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो अभी हम लोग समझे कि अगर ये अभाज्य संख्या है और ये दोनों सह-अभाज्य संख्या है और इसका घात अगर जो भाजक है उससे 1 कम है तो इसका हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब इसका रिमाइंडर मेरा क्या मिला, तो इसका जो शेषफल मिला वो 1 मिला। ठीक है, इसको हम सेकंड तरीके से देखते हैं। अगर मान लो कि ऐसा है तो बना सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड तरीके से देखते हैं तो सेकंड तरीके से आप वैसे भी कर सकते हो जो पिछले वाला वीडियो में हम बताए हैं। पिछले वाले वीडियो में हम आपको यही ना बताए हैं कि 2 का पावर हम क्या रखें, सेकंड वाला जो मेथड वो बता रहे हैं, जो हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के पावर 16 है, 17 है, तो हम बोले थे कि 2 के पावर हमको ऐसा कुछ रखना है या तो 17 से 1 कम हो जाए तो 1 ज्यादा हो जाए। 2 के पावर हमको ऐसा कुछ रखना है कि उसको अगर हल करें तो वो जो चीज हो वो 17 से 1 कम नहीं तो 1 क्या हो, ज्यादा हो। तो अगर हम 2 के पावर 4 रखेंगे, 2 के पावर हम अगर 4 रखें और चढ़ते हुए का 16, हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देंगे और भाग देंगे 17 से, देंगे ना। तो 2 के पावर 4 ये बताए हैं हम पिछले वाले वीडियो में, फिर से एक बार रिपीट आप लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर हम इसी नियम से बनाएंगे, अगर प्राइम नंबर है तो हम इसी नियम से बनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको जहां से इच्छा लगे, जैसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि 2 के पावर 4 अगर लिखेंगे तो 2 के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 16, अब भाई 17 और 16 के पावर क्या है, 4। अब बताइए अगर 16 में हम 17 से भाग दें तो प्लस वाला रिमाइंडर तो 16 होगा, अब माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ना -1 के पावर 4/17 और -1 को 4 बार अगर गुना करेंगे तो +1 और +1 में किससे भाग देना है, 17 से, और 17 में अगर 1 से भाग 17 से अगर 1 में भाग दे रहे हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा, तो इसका शेषफल आएगा ना, इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा आंसर क्या आया था, 1 आया था। अगर आप इस चीज को
पहचान कर लो कि यह प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, और जिसका घात है भाजक से एक कम है तो हमेशा इसका रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर बनाएंगे तब पर भी मेरा आंसर क्या आएगा, एक ही आ रहा है। इसको हम तीसरे तरीके से देखते हैं। तीसरे तरीके से इस प्रश्न को कैसे हम हल कर सकते हैं तो वो भी देखना है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक का काम करेंगे हम, इसको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भी यहाँ पर प्राइम नंबर दिखाई दे, कभी भी अगर प्राइम नंबर ये दिखाई दे आपको, कभी भी ये प्राइम नंबर अगर दिखाई दे, प्राइम नंबर आपको दिखाई दे रहा है मतलब अभाज्य संख्या अगर दिखाई दे, यहाँ पर अगर आपको अभाज्य संख्या यहाँ दिखाई दे और ये को प्राइम नंबर हो, तो जब अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ करना नहीं है, आपको बस ये करना है कि जितना यहाँ पर भाजक होगा उसे एक कम करके और उस घात में भाग दे देना है। तो जैसे कि यहाँ पर प्राइम नंबर क्या है 17, और प्राइम नंबर जब 17 है, ये ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्राइम नंबर वाला प्रश्न आपको मिलेगा ना, सबको बना सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये 17 है तो 17 से एक कम क्या होता है 16, तो 17 से एक कम करेंगे 16, और 16 से घात में भाग देंगे तो 16 भागा 16 आए, एक मिनट में 16 जाएगा, इसके रिमाइंडर क्या आ जाएगा, शून्य आएगा ना। 17 है, जितना प्राइम नंबर होगा उससे एक कम करके और घात में भाग देते हैं, तो 17 से एक कम करेंगे तो क्या होगा 16, और 16 से 16 में क्या करेंगे, जो भी घात होगा उसमें भाग देंगे, और भाग जब देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब उसको लिखेंगे 2 के पावर 0 बटा में 17, जो भी शेष आएगा इसका पावर बना देंगे। अब 2 के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1, और 1 में किससे भाग देंगे 17 से। अब बताओ कि 1 में जब 17 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2 के पावर 35 है और भागा देना है 17 से। अब बोलोगे ना मास्टर बता दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर तो देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्राइम नंबर है और सर ये को प्राइम नंबर है, लेकिन क्या घात सर 17 से कम नहीं है, 17 से एक कम होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 16, जबकि क्या दिया है 35। तो सर तो अब कैसे ही प्रश्न बनेगा, अब इसका तो रिमाइंडर हम 1 नहीं दे सकते हैं, नहीं इसका रिमाइंडर 1 नहीं देना है। वो कब देना है, जब इसी प्रश्न को अगर ऐसे लिखता है कि 2/17 2 के पावर लिखता है अगर मान लीजिए 16, और ये प्राइम नंबर और ये को प्राइम नंबर, तो इसका रिमाइंडर हो जाता है 1, क्या होता है 1। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के पावर 35 है और बटा 17 है, तो ये तो प्राइम नंबर है और ये भी को प्राइम नंबर है, लेकिन घात वाला नियम पालन नहीं कर रहा है, तो फिर से कैसे बनाएंगे इसको, तो बनाएंगे, बस देखते रहिए इसको कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, हम अभी आपको क्या बोले हैं कि अभी आपको करना क्या है कि जो भी प्राइम नंबर होगा, ट्रिक से बनाते हैं, जो भी प्राइम नंबर होगा भाजक अगर, तो उससे एक कम, तो 17 से एक कम क्या होता है 16, तो 16 से हम भाग देंगे किसमें 35 में, तो 35 में अगर 16 से भाग देंगे, मौखिक करना है, 16 दूनी 32, शेष क्या आ गया 3, और जो भी शेष आएगा ना वो इसका पावर बनेगा, तो हम लिखेंगे ना कि 2 के पावर 3 बाई 17, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, और 8/17। अब बताओ कि अब नहीं बता सकते हो कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब 8 में अगर 17 से हम भाग देंगे, 8 में अगर हम 17 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 8 ही ना होगा सर, समझ में आया ना। इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, तो दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम बोले ना कि हमेशा जो है घात भाजक से एक कम होना चाहिए, अगर ये प्राइम नंबर है तब और ये को प्राइम नंबर है तब। तो ये बताइए कि 2/17 है, ये तो प्राइम नंबर है और ये को प्राइम नंबर है, पावर में 35 है ना। तो अब बताइए कि हमको यहाँ पावर 16 करना है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आंसर देख करिएगा, तो 2 के पावर 16 गुना 2 के पावर 16, 16 16 32
32 हो गया। अब 32 में कितना जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, तो 3 तो 2 के पावर 3। अब भाग दे देंगे 17 से, ना काम हो गया का। और हो गया तो हो गया तो 2 के पावर 16 है और 2 के पावर 16 है, 2 के पावर 3 है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर तो मेरा वो नियम पालन कर रहा है, ये भाज्य संख्या है, ये कोप्राइम नंबर है, पावर इससे कम है, तो बताओ कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका रिमाइंडर 1 होगा सर, इसका भी रिमाइंडर 1 होगा, और सर इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, और 17 से अगर हम 8 में भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 8। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना है तो गुना करेंगे, गुना कर देंगे ना। 8 कमा 8 कमा 8 अब आई 17। अब बताओ कि 8 में अगर 17 से भाग देंगे इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 2 के पावर 106 है, इसको 53 से भाग देना है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप ये समझना है कि अगर 2 के पावर 106 है और नीचे 53 है, ये प्राइम नंबर है ना, तो जब प्राइम नंबर वाला आपको प्रश्न मिलेगा, और अक्सर एग्जाम्स में 99% जो क्वेश्चन होता है ना वो नीचे प्राइम नंबर होता है। अपने मन से कुछ मैथ नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। मैथ हमेशा एक नियम होता है, विदाउट कुछ भी प्रश्न लिखो और बनाओ तो वो नहीं बनता है। इसलिए ध्यान रखना है कि कभी भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब एक ही दो ऐसा क्वेश्चन होता है कि नीचे प्राइम नंबर नहीं होता है, उसके लिए हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिए। लेकिन जब भी आपका प्राइम नंबर को प्राइम नंबर पर आधारित प्रश्न पूछेगा तो इसी टाइप का प्रश्न होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 के पावर 106 और बटा 53, इसको अगर हम भाग देंगे तो ये तो प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर भी है, ये प्राइम नंबर है 53 और ये 2 और 53 को प्राइम नंबर है। लेकिन पावर यहाँ पर तो पावर होना चाहिए, लेकिन ये 53 है, तब तो इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो बस हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये प्राइम नंबर है तो उससे एक कम करके ट्रिक से बता रहे हैं, जो प्राइम नंबर है उससे एक कम कर दो और एक कम करके जो भी वैल्यू है उसे पावर में भाग दीजिए। तो 53 है, 53 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 52 आएगा ना, 52, और 52 से भाग देंगे किसमें 106 में, तो 52 दूनी 104 होता है क्या बाबू। तो 52 दूनी जब 104 होता है इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा ना। अब बताओ कि इसका रिमाइंडर 2 आया तो किसका पावर होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा ना। और 2 के पावर 2 को हम 53 से भाग देंगे तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी का 4, और 4 से 53 में भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ऐसे बना सकते हो कि अगर आपको तोड़ने नहीं आ रहा है, अगर सीधा सीधी प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर इसे कम नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो अगर प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्टली क्या करो कि उसे एक कम कर दीजिए और एक कम करके पावर में भाग दे दीजिए, जो भी शेष आएगा इसका पावर बना दीजिए, उसके बाद पुनः 53 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही फाइनली आपका आंसर होगा। इसको हम अगर अगले तरीके से बनाते हैं कि नहीं सर हमको थोड़ा सा उस नियम से बताइए, फिर से एक बार उसको क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। तो चलते हैं फिर से एक बार देखते हैं कि 2 के पावर 106 है ना और 53 है, तो आप बताओ कि यहाँ पर तो 52 होना चाहिए, तो 52 होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 52 गुना 2 के पावर 52 और गुना 2 के पावर 2, अब आटा में क्या लिखेंगे 53। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, 2 के पावर 106 बटा 53 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैसे। तो देखिए हम बताए हैं ना कि a के पावर m गुना a के पावर n अगर हो तो a के पावर m प्लस n होता है, ये दुइये गो नहीं होता है, आगे भी हो जाएगा, तीनों गो चारों गो, मतलब अगर आधार बराबर हो, आधार अगर बराबर हो, पावर कुछ भी रहे और गुना में रहे तो सब पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, एक आधार का पावर सब जुड़ जाएगा। तो 2 के पावर 52 2 के पावर 52 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 52 प्लस 52 104 और 2 106 हो जाएगा ना। तो बात वही हो गया। अब बताइए कि हम अपने नियम पर चलते हैं, ये प्राइम नंबर और ये दोनों को प्राइम नंबर, तो जब ये प्राइम नंबर ये दोनों को प्राइम नंबर ऐसे एक कम है इसका रिमाइंडर 1 होगा, हमेशा होगा, याद रखिएगा। इस गुना है तो गुना करेंगे, इसका रिमाइंडर भी 1 होगा। अब बताओ कि 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4 में अगर हम 53 से भाग दें, 2 दूनी का 4 और 4 में अगर 53 से भाग दें तो 4 ना बचेगा रिमाइंडर, तो इसका 4 हो गया।
अब 4 एकम 4 और 4 में 53 से भाग देंगे तो ये क्या बनेगा 4। समझ में आया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग खुद बनाइएगा। ये दो क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं। 4 और 5 जो क्वेश्चन है इसको आप लोग हल कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कुछ अपने से प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 37 के पावर है 100 और भागा दे रहा है कितना से 7 से। तो ये बताओ कि ये प्राइम नंबर है 7 अभाज्य संख्या है ना, और ये दोनों मिलकर क्या है को प्राइम नंबर है। तो ये जब दोनों मिलकर को प्राइम नंबर है तो हम अपने नियम से बना सकते हैं कि सर 7 से कम 6 और 6 से 100 में भाग दीजिए। तो उससे थोड़ा सा और पहले आसान करते हैं। करते क्या है कि अगर 7 से 37 में भाग देंगे, 7 से 37 में अगर भाग देंगे तो इसके रिमाइंडर क्या आएगा। 7 से 37 में भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, इसका रिमाइंडर 2 होगा ना प्लस वाला। तो लिख देंगे 2 के पावर 100/7। एक स्टेप तो नीचे आ गए ना। फिर वही काम करना है, यहां से आप प्राइम नंबर वाला भी नियम लगा सकते हो। प्राइम नंबर वाला नियम कौन कि अगर 7 प्राइम नंबर है तो इससे एक कम 6 से 100 में भाग देंगे, जो भी शेष फल आएगा 2 का पावर होगा, पुनः हम 7 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, हो जाएगा ना। तो अब यहां से हल करेंगे अगर हम, नहीं तो आप एक ऐसे भी हल कर सकते हो कि 2 के पावर हम क्या रखें, 2 के पावर हम क्या रखें कि या तो 7 से 1 ज्यादा हो जाए तो 7 से 1 कम हो जाए। तो 2 के पावर 3 रखोगे तो नहीं हो जाएगा। तो चलते हैं आप किसी भी नियम से बना सकते हो, ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं उसी नियम से बनाओ। पिछले वाला वीडियो के नियम से भी बन सकता है, तो जो आपको अच्छा लगे उस नियम से बना सकते हो। तो अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो हम प्राइम नंबर वाला नियम से बता रहे हैं। तो 7 है प्राइम नंबर, इससे कम 6 होगा तो 100 में अगर हम 6 से भाग देंगे 6 से, तो 6 कम 6 10 में 6 घटेगा 4, 0 6 6 36। अब बताइए 6 6 36, 10 में 6 घट गया 4, इसका रिमाइंडर क्या है 4। तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 4/7। 2 के पावर 4/7 का मतलब क्या हुआ भाई, तो 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 गुना 2/7। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में हम किससे भाग लेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा ना। इसका आंसर क्या हो गया 2। चलते हैं इसके अगले टाइप में देखते हैं। पार्ट 11 के टाइप नंबर 2 में चलते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर का अगला टाइप जो होता है वो किस तरीके का होता है। ये सारा एग्जाम्स बहुत अच्छा एग्जाम्स में ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बशर्ते आप ध्यान दीजिएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। हम अगले टाइप की ओर चलते हैं हम अगले टाइप पर। टाइप नंबर 2 ये क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 4 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। फैक्टोरियल 6 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। फैक्टोरियल 10 को 11 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। फैक्टोरियल 28 को अगर 29 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। फैक्टोरियल 18 को 19 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। और फैक्टोरियल 36 को अगर 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि 5 7 11 29 19 37 यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 7 11 29 और 37 19 जो भी है वो एक प्राइम नंबर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा ना, ऐसा फैक्टोरियल से संबंधित जो एसएससी प्रश्न पूछता है वो सारा हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। ये थोड़ा उससे ऊपर लेवल के एग्जाम्स में ये सारा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बड़ी आसान है। आभास संख्या है, 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 आभास संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए x - 1 फैक्टोरियल है आपका
और बटा में अगर x भाग दे और x जो हो जहां x प्राइम नंबर हो, x जो हो अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, x माइनस 1 फैक्टोरियल में है बटा x से अगर हम भाग देंगे, जहां x एक प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर के बारे में हम अभी बताए हैं, और प्राइम नंबर हो जिसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, तो हमेशा इसका जो रिमाइंडर होता है, हमेशा जो इसका शेषफल होता है वो x माइनस 1 होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा x माइनस 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 है और फैक्टोरियल 2 में हम फैक्टोरियल 3 से भाग देंगे, तो फैक्टोरियल 2 में अगर हम 3 से भाग देंगे सपोज दैट, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 जब अभाज्य संख्या है तो उससे एक कम फैक्टोरियल है आपका 2 है, तो इसका अगर आंसर देना हो तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे 2, जो फैक्टोरियल में वही इसका शेषफल होगा, जो फैक्टोरियल में है उसका वही शेषफल होगा। अगर इसका कोई आंसर पूछेगा तो बताओगे 4, इसका कोई रिमाइंडर पूछेगा तो बताओगे 6, ये सब आंसर्स है। ये इसका कोई रिमाइंडर पूछेगा तो बताओगे 10, इसका रिमाइंडर क्या होगा 28, इसका सर रिमाइंडर क्या होगा 18, इसका रिमाइंडर क्या होगा 36। अब बोलोगे ना सर कि सर यहाँ पर तो अभाज्य संख्या हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, तो इसमें नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि इस रूल पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये जो प्रश्न है इसी रूल के लिए स्पेशल है, और जब भी आपको एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है अगर, तो इसी लेवल का पूछता है। हमेशा आपका नीचे क्या रहेगा प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर से एक कम नीचे ऊपर क्या रहेगा फैक्टोरियल रहेगा, तो जो फैक्टोरियल में है वही उसका रिमाइंडर है कब, जब इस रूल का ये पालन करेगा तब। अब कैसे होता है, क्यों होता है, आपको हम बता रहे हैं, उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ये सारा क्वेश्चन के आंसर आप कॉपी कर सकते हो। शेषफल क्या बोले कि x माइनस 1 होता है। अब बताइए, कोई पूछेगा आपसे कि सर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू आप लिखोगे ना कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, चौथियां 12, चौथियां 12, 12 दूनी 24, और 24 में भाग किससे देना है 5 से। तो अब बताओ कि अगर 24 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 का 20, 5 का 20, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 4। हम क्या बोले हैं कि जो फैक्टोरियल में वही उसका आंसर है, जो फैक्टोरियल में है वही उसका आंसर है। एक और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल्स ये रहेगा कि बाय द वे, जैसे कि मान लीजिए फैक्टोरियल आपका 4 तो बता दिए, मान लीजिए कि फैक्टोरियल 6 ही बता रहे हैं, या आपको फैक्टोरियल 2 ही बता रहे हैं कि फैक्टोरियल 2 है नीचे 3 है, तो अब बताओ कि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है ना 2 गुना 1, और उसे किससे भाग देना है 3 से, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2/3। अब बताइए कि 2 में अगर हम 3 से भाग देंगे, तो 2 में अगर 3 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 आ गया। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा 100%। ये जितना भी क्वेश्चन होता है, अगर थोड़ा सा आप एकाग्र होकर देखिएगा मेरा वीडियो, तो अवश्य आप मौखिक क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 6/7 फैक्टोरियल 6/7 इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसको अब हम हल करने जाएंगे नहीं, हमारा ये जो नियम है इस नियम का ये पालन कर रहा है। क्या नियम है कि x प्राइम नंबर होना चाहिए, 7 प्राइम नंबर है, और यहाँ से ये एक कम होना चाहिए फैक्टोरियल में जो है, तो एक कम है, तो 7 है प्राइम नंबर, ऐसे एक कम फैक्टोरियल है 6, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 6 ही होगा। अगर इसको बनाएंगे हम तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होता है ना भाई 7, बोलिए होता है क्या। तो अब बताइए कि इसको हम गुना करेंगे कि 6 5 30, चौथियां 12 दूनी 24/7 24। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 24 3 72 720/7,
अब जो भी इसका रिमाइंडर आएगा आप भाग दोगे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, भाग देकर देख लीजिएगा। जो भी इसका रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, वो 6 ही आएगा। जो भी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, वो 6 ही होगा। तो ये चीज हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा 100%। और इसका क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम से पूछता है, तो यह चीज हमेशा ध्यान रखना है, केयर करना है। हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब बताइए फैक्टोरियल 10 है या बटा 11 है। 11 हमारा आभाज्य संख्या है और इससे ये कम 1 है। तो अगर इसका कोई आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, 10 ही ना दीजिएगा कि बनाइएगा इसे। नहीं, बनाना नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना है। इसको आपको आंसर देना है मौखिक। इसका आंसर क्या दीजिएगा, मौखिक। तो आभाज्य संख्या है सर, आभाज्य संख्या है सर, और इससे कम फैक्टोरियल है तो इसका आंसर वही होगा जो फैक्टोरियल में है। तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, 28। 19 आभाज्य संख्या है सर और इससे कम फैक्टोरियल है तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा सर, 18। अब यहाँ पर चलते हैं 36 आभाज्य संख्या है, सॉरी 37 आभाज्य संख्या है और इससे कम फैक्टोरियल है 36। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा सर, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 36 होगा। समझ में आया होगा। चलते हैं हम इसके बाद जो हम पढ़ेंगे और पार्ट 12 पढ़ेंगे, रिमाइंडर से ही संबंधित होगा। तब तक इस वीडियो को आप लोग देखिए, नोट कीजिए, बनाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसके साथ बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।